एक ही प्रक्रिया से हुआ आदमी पैदा होते ऊंच और नीच कैसे हो सकता है? कर्मों के आधार पे आदमी ऊंच और नीच होगा। कोई गलत काम करेगा वो गलत आदमी होगा, जो अच्छे काम का अच्छा आदमी होगा। तो आप कब तक जाति के आधार पे जो है किसी को नीचा कह के अपमानित करते रहेंगे? और आप होते कौन हो नीचा कहने वाले किसी को? और क्यों कहोगे आप? और कब तक सुनते रहेंगे लोग? तो इसलिए मैं चाहता हूँ जातिहीन समाज बने। और वो कैसे? और आपको पता है सदगुरु रविदास जी महाराज ने ये बात बहुत दिन पहले कही, इस बात को। क्योंकि जब बहुत सारे जातियों में, और क्योंकि जाति जिन्होंने बनाई व्यवस्था जब बन गई, तो जब उनमें कोई बहुत ज्ञानी पैदा हो गया तो उसको, उस ज्ञानी व्यक्ति को अपने बॉर्डर में लाने का बहुत सारा प्रयास हुआ। तो बहुत दिन पहले कह गए, कह रविदास खलास हमारा जो हम शहरी सुमीत हमारा। बहुत दिन 600 साल पहले कह के गए। और उन्हीं की एक फिलोसफी है बेगमपुरा राज की। दुनिया में उससे महान राज का दर्शन नहीं हो सकता है। बेगमपुरा राज। बेगमपुरा। हाँ, मैं इसको समझाता आपको। ऐसा चाहूँ राज बेगम में, नहीं, लेकिन हाँ नहीं, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन्नु अन्न, और छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। कि राज ऐसा होना चाहिए जहाँ कोई ऊंच नीच ना हो, कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई भेदभाव ना हो, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, किसी की हत्या ना हो, किसी का रेप ना हो, कोई ऊंचा ना हो, कोई बहुत पैसे वाला ना हो, कोई बहुत नीचा ना हो, कोई बहुत गरीब ना हो। जहाँ खाने के लिए अन्न की दिक्कत ना हो, तन ढकने के लिए कपड़े की दिक्कत ना हो, सर ढकने छत की दिक्कत ना हो, पीने के लिए पानी की दिक्कत ना हो, सब लोग खुशहाल हों। बेगम, बिना गम का राज, जिस राज में कोई गम ना हो। ये 600 साल पहले कह के गए सदगुरु रविदास जी महाराज। अगर यही बात किसी और ने कह दी होती तो पूरी दुनिया में उसका वो होता सम्मान की। देखिए कितने अच्छे दर्शन देके गए, लेकिन क्योंकि जाति व्यवस्था के आधार पे उन्होंने इस जाति में जन्म लिया है, तो किसी ने उस बात की चर्चा नहीं की। उस दर्शन को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो दर्शन देख किसी जाति के खिलाफ नहीं। अगर मैं बेगमपुरा राज की बात करता हूँ कि बेगमपुरा दर्शन जो है देश में उसका प्रभाव फैले और उससे लोग जुड़े और देश में उस विचारधारा की सत्ता आ जाए, तो आप बताओ किसी का नुकसान होगा क्या? जब सब लोग बराबर होंगे, जुल्म नहीं होगा, सब खुशहाल होंगे। पर ये वो तो एक आइडियल होता है ना। हाँ। कि हम इसके लिए काम करें कि हम वहां तक पहुंचे। जैसे गांधी जी ने कहा था, वाइप अ टीयर फ्रॉम एवरी आई। जब तक उसके लिए प्रयास करते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि 7 decades, लेकिन अभी भी नहीं हुआ। ये प्रयास ही तो चल रहा है जिसमें हमारी कई पीढ़ी, जैसे बाबू जगदीप प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। आप कौन सी पीढ़ी के हैं अब? शायद गोली खाने वाले का या जेल जाने वाला। तो मैं दोनों काम कर चुका हूँ। मैं जेल भी जा चुका हूँ और गोली भी खा चुका हूँ। और मैं राज व्यवस्था में भी जो है, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। तो मैं तो इस पीढ़ी का तीनों का कॉम्बो हूँ। फिर से पूछ रही हूँ, किसी पार्टी ने आउटरीच किया? सभी लोग कर रहे हैं। सभी लोग चाहते हैं कि चंद्रशेखर जैसी मजबूत वॉइस किसी एक खेमे में रहे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं स्वतंत्र आवाज हूँ। मुझे लोगों ने आप लोगों के खिलाफ चुन के भेजा है कि आप लोग अच्छे नहीं। Click here to watch the full episode.